श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले समय हमने कहा था कि श्लोक संख्या 6 से 12 यदि आप कुछ बोल सकते हैं, कुछ आपको याद आता हो, एक आध दो शब्द भी, तो हम उसको फ्लैशबैक कर सकते हैं। 5 मिनट में 6 श्लोक है ना, 6 7 8 9 10 11 12 6 श्लोक 6 मिनट में करिए। 1 मिनट में 1 श्लोक, जो भी आपको स्मरण में हो आप बोल सकते हैं। प्रभु जी आपने 11वां श्लोक बताया था ना, हाँ, कि शनिवार क्लास में आते हैं, शरीर बोलेगा कि नहीं जाना है, आज बारिश हो रही है, बार बार हमको बोलेगा, लेकिन हमको तो आना ही है, तो हम आएंगे। फिर मन बोलेगा कि नहीं, आज तो घर पे रहो, चाय भजिए खाओ, सब करो, क्लास नहीं जाना है। लेकिन शरीर मन को बोलेगा कि जाना ही है, क्लास जाना कि मिलता तो जाना पड़ेगा। फिर पानी को आपने जीभ पे बोला था 2 बार, एक तो अच्छा बोलने का, मीठा बोलने का, और एक कंट्रोल करने का, सात्विक भोजन करने का। उसके बाद इंद्रियों का बोला था। तो सब होगा तो इंद्रियां भी बस में हो जाएंगी। लेकिन आपने एक बात बोली थी कि बिना शरीर की इंद्रियां कर लेती हैं। तो उस दिन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं घर पे गई ना, तो राधा गिरधारी का दर्शन, वो विग्रह ना मैं घर से कर ली थी, राधा गिरधारी का। तब मेरे को आपकी बात समझ में आई कि इंद्रियों से राधा मतलब भगवान का दर्शन हो सकता है। इंद्रिया करती है, शरीर तो था ही नहीं आप देख। घर पे था। वेरी गुड। कमल के पत्तों की तरह आपने कहा, मतलब कर्म का फल चाहिए लेकिन आसक्ति नहीं रखती। भगवान की प्रसन्नता के लिए तो करना है। लेकिन प्रभु जी मैंने ये चीज देखा है कि अपने कर्म में कष्ट आते हैं, वो तो है कर्म में, वो तो आएंगे, लेकिन अगर प्रभु से जुड़े, भगवान से जुड़े, तो वो हम निकल जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वंडरफुल, वेरी नाइस। और बहुत अच्छा कंक्लूजन किया है माता जी ने 6 श्लोक का। और आप ऊपर बैठिए, ठंडा लग रहा होगा, बहुत जगह है। हम हमेशा करते रहते हैं, जो भी फल हमें मिलता है हम भगवान को अर्पण करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, always be Krishna conscious, everything that you are doing is for him and because of him. वेरी गुड, यस। और प्रभु जी माता जी का फर्स्ट नंबर है। यस यस, वेरी नाइस। युद्ध करते रहना चाहिए। है ना, अर्जुन को युद्ध करने के लिए तो बोल रहे भगवान, हम हमेशा तैयार रहने चाहिए परिस्थिति के साथ निपटने के लिए, है ना।
यस जल में रह के कीचड़ में रह के भी उससे अलग करें। यस एक और आपने बता दें कि पहले हम शरीर से मन पे कंट्रोल आता है, मन पे कंट्रोल आता है तो फिर बुद्धि पे कंट्रोल आता है, बुद्धि पे कंट्रोल आता है, इंद्रियों पे कंट्रोल आ जाता है, फिर हम पूरा साइकिल सेट हो जाते हैं। कभी कभी आलस्य से व्यक्ति कहता है नहीं छोड़ो, क्या जाने का, नहीं नहीं नहीं, देखो अभी कितनी बारिश हो रही है, अभी सोच रहे बहुत से वक्त हो रहे क्या जाना, अभी बारिश हो रही है, नहीं। लेकिन आपने इंद्रियों, आपने शरीर को कहा नहीं चलो, शरीर निकला घर के बाहर, छाता लिया, नीचे उतरे, रिक्शा मिल गया, आपने पुश किया बॉडी को, शरीर को पुश किया, शरीर को पुश किया तो शरीर के साथ साथ मन भी आ गया। मन ने सोचा अब निकल ही पड़े तो चलो, क्या करेंगे अभी, तो मन भी आ गया। फिर बुद्धि भी सोचने लगी चलो आज भगवत गीता की क्लास में और कुछ भगवान की वाणी श्रवण होगी, बुद्धि भी सात्विक हो गई और इंद्रिया भी शांत हो गई, और इस प्रकार से आ गए। सो स्लोली स्लोली इसी प्रकार से हमको अपने जीवन को फोकस करना है, अपने जीवन को प्यूरिफाई, शुद्ध करना है। इंद्रियों से शुरू करना है, क्योंकि शरीर से शुरू करना है, क्योंकि शरीर हमको दिखता है, हम अपने शरीर को देख सकते हैं, जो दिखता है उससे शुरू करिए, शरीर को पुश करते जाइए, मन आएगा, बुद्धि आएगी, अहंकार भी शांत हो जाएगा और इंद्रिया भी हमको फेवरेबल हो जाएगी, और इस प्रकार से जीवन में आनंद आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा, है ना। और कोई चले आगे, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो रहा है, दूसरा भाग है ना, दूसरा भाग है श्लोक संख्या 13 से 16, 13 to 16। हम लोग इतना स्लो इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि इस बात को, इन बातों को समझकर उसमें का कुछ एक अंश भी हमारे जीवन में अप्लाई होता है, आचरण में आता है, तो बहुत जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन यशस्वी हो जाएगा। तो ये 13 to 16, 13, 14, 15, 16, ये जो 4 श्लोक है, ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या विषय है, इसमें ज्ञान का जो स्तर है, प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक प्लेटफॉर्म बताया गया है। ज्ञान का प्लेटफॉर्म अर्थात कैसे व्यक्ति कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करता है, या कैसे ज्ञान युक्त होकर कर्म करता है, ज्ञान के स्तर पे कैसे कर्म किए जाते हैं, ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आके कैसे कर्म किए जाते हैं, और ज्ञान कौन सा, उसकी चर्चा की गई। कौन सा ज्ञान है जिसके स्तर पे आके हमको कर्म करना है, कि बिना ज्ञान के कर्म करना है, बिना ज्ञान के तो डेफिनेटली नहीं करना है। तो कौन से ज्ञान, क्या ज्ञान होना चाहिए, उसको प्राप्त करके हम कर्म कर सकते हैं, ज्ञान के स्तर पे आके कर्म करना है। तो उसमें बताया गया है कि 3 कर्ता है, कर्ता जो होते हैं, डुअल कर्ता 3 है। ये सेक्शन में 3 कर्ताओं की चर्चा की गई है ना, 13 to 16, इसमें 3 कर्ताओं की चर्चा की गई है। एक तो पहला जो कर्ता है, पहला कर्ता पुरुष है, वो कौन है, लिविंग बीइंग, जो स्वयं, जो व्यक्ति कर्म करता है, लिविंग बीइंग, हम आप सब है ना, लिविंग बीइंग। जीवात्मा तो नहीं करता है, बट आप उसको लिविंग बीइंग कर सकते हैं। सारे संसार में जो मनुष्य प्राणी है, वो एक कर्ता है, दिखता है, एक्शन कर रहा है, जो दिखता है हमको कि एक्शन कर रहा है। पहला कर्ता वो हो गया। दूसरा कर्ता क्या है, दूसरा कर्ता वो है जो हमसे, हमको प्रभावित करके हमसे कर्म करवाता है। हम प्रभावित होके कर्म करते हैं, किसी से तो प्रभावित होके, इंप्रेस होके कर्म करते हैं, और वो कौन है, प्रकृति। और प्रकृति अर्थात 3 गुण, 3 गुण हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं या हमको प्रभावित करते हैं, और उसके अनुसार हम कर्म करते हैं, है ना। कोई किसी के ऊपर सात्विक गुण का बहुत प्रभाव होगा तो वो बहुत ही सात्विक कर्म करेगा। किसी के ऊपर पैशनेट रजोगुण का प्रभाव रहेगा तो वो रजोगुण में घूमता फिरेगा, दौड़ता फिरेगा, यहाँ वहां पूरे दिन भर उधेड़ गुण में लगा रहेगा। पैशनेट है, पैशन है, पूरा समय
इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयासरत रहेगा, है ना, पैशनेट व्यक्ति रहेगा। तीसरा है प्रभाव तामसिक, है ना, किसी भी प्रकार का कोई जीवन में नियम ही नहीं है, अस्ता व्यस्त जीवन जो जीता है तो कुछ करते रहता है। सो ऐसे 3 गुणों का प्रभाव, अर्थात एक्चुअली कर्म कौन करवा रहा है हमको? गुण करवा रहा है, गुणों के प्रभाव में। तो दूसरा कर्ता कौन है? त्रिगुण, 3 गुण, है ना, 3 गुण जो है दूसरे कर्ता है। और तीसरा कर्ता कौन है? तीसरा कर्ता वो है जो सारे इन जिन कर्मों की हमने चर्चा की, वो सारे कर्मों को सैंक्शन देने वाला है ना, स्वीकृति देना, एक्सेप्टेड, डू दिस, स्वीकार है ना, साइन कर देता है, फाइनल यस बाय ऑर्डर। हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारी इच्छा इसलिए ले रहे हैं कि किसी ने सैंक्शन कर दिया हमारी सांस, इसलिए ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? किसी ने प्रोवाइड किया है। कौन है वो? भगवान। भगवान वो जो स्वीकृति देता है, जो सैंक्शन देता है, वो तीसरा कर्ता। तो कितने कर्ता हो गए? कौन से? लिविंग बॉडी, लिविंग बीइंग, दूसरा प्रकृति के 3 गुण, तीसरा भगवान से। ये 3 कर्ता है ना। हम अज्ञान के स्तर पे जब रहते हैं तो हम सोचते मैं ही करता हूं। क्या सोचते हैं? आई एम द डूअर, मैं ही करता हूं, ऐसे सोचते हैं। वो अज्ञान का स्तर है। परंतु क्योंकि इस सेक्शन में 3 कर्ताओं के विषय में बताया गया है, इसलिए इसको कहा गया है ज्ञान का प्लेटफॉर्म। ये ज्ञान हमको मिलेगा कि भाई मैं अकेला, मैं नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं तो गुणों के प्रभाव से कुछ करते रहता हूं, करता धरता तो वो है। इस प्रकार से 4 श्लोक में हम विस्तृत समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कहा गया है। हमारे इस अज्ञान को ज्ञान के स्तर पे आके दूर किया जा सकता है, और फिर हमें ज्ञान के प्लेटफॉर्म में आएंगे, और फिर नेक्स्ट सेक्शन की शुरुआत होगी, है ना। तो बहुत सुंदर वर्णन इस श्लोक में है। आज हम ये एक ही श्लोक करेंगे। मे भी एक श्लोक यदि जल्दी होगा तो आज सत्संग जल्दी ही समाप्त करेंगे 9 बजे तक, क्योंकि काफी लोग दूर से भी आते हैं और बारिश बहुत तेज हो रही है। तो मे बी बाय 9 o'clock हम समाप्त करेंगे। सो इस श्लोक की पहली पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त, है ना, संन्यस्त अस्ते सुखम वशी। संन्यस्त पहला शब्द है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त, अर्थात समस्त कर्मों को मन से त्याग दो। सर्व कर्माणि क्या कहा है? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त, सारे कर्मों को मन से त्याग दो। कर्म संन्यास की इसमें हम चर्चा करेंगे। कर्म संन्यास 2 प्रकार के देखे ना हमने, कौन कौन? एक है कर्म सन्यासी और दूसरे योग युक्त। एक है कर्म का त्याग करने वाले और दूसरे हैं हाँ, कर्म में आसक्ति का त्याग करने वाले। एक एक कर्म को ही त्याग देते और दूसरे कर्मों में आसक्ति उसको त्याग देते, कर्म करते हैं। तो 2 प्रकार हमने देखे। तो अभी इसमें हम कर्म सन्यासी की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि श्लोक में कह रहा है त्याग, त्याग की बात आ रही है। कर्माणि, कर्मों के त्याग की बात आ रही है मानसिक स्तर पे, मनसा। तो उसकी हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर्म सन्यासी की बात होगी, क्योंकि कर्म सन्यासी ही कर्मों को त्यागने की विचार कर सकता है, दूसरा तो नहीं कर सकता है ना। तो कर्म सन्यासी समस्त कर्मों का मन से त्याग करते थे। पहले मन से त्याग कर देते हैं, देन बॉडी फॉलोज। मन को कौन मानता है? शरीर मानता है। मन ने सोचा, कोई भी एक्शन जो होती है वो पहले कहां पे होती है? मन में होती है, एंड देन उसके पश्चात वो बॉडी में आती है। धीरे धीरे हम लोग सोचते, बैठते, सोचते, विचार करते, एंड देन धीरे धीरे शरीर में होता है। तो यही तो डेंजर है।
मन ही में तो फंस जाते हैं हम। मन ही तो हमको सही एक्शन करने नहीं देता है। तो उससे होता क्या है, उससे शरीर आचरण सही नहीं कर सकता है। इसलिए हमने पूर्व के चर्चा में हमने कहा था, जो सही आचरण हमको लगता है उसमें मन को कंसल्ट ही मत करो, शरीर को भगाओ। उठो, चलो, निकलो, मन अपने आप फॉलो करेगा, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है, मान लो ऐसा नहीं हुआ, आप सोच रहे हैं, तो पहले क्या होता है, मन में सारी एक्शन होती है, मन पूरा प्लान करता है, सारा होता है, देन शरीर एक्शन करने लगता है। तो सन्यासी जो होते, कर्म सन्यासी, वो क्या करते हैं, मन में जो कर्म होते हैं उसको पहले उधर त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कहां पे त्याग कर देते हैं, पहले ही जंक्शन में त्याग कर देते, उतर जाते हैं नीचे, त्याग कर देते हैं कर्मों का। कैसा त्याग करते हैं, वो एकांत में निवास करते हैं, हिमालय में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, अब अपना एक एकदम, है ना, आश्रम बना के रहते हैं, सेक्लूडेड प्लेस, किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना। तो एक तो एकांत में रहते हैं, और फिर एकांत में रह के करते क्या है, तो ध्यान करते हैं। कर्म संन्यास योग में क्या बताया गया, वो क्या करते हैं, एकांत में रहते हैं और एकांत में रह के ध्यान करते हैं। तो शारीरिक क्रिया को वो क्या करते हैं, शारीरिक क्रिया को वो ऐसा मानते हैं कि उनका जो शारीरिक क्रिया हो रहा है, वो शारीरिक क्रिया वो नहीं कर रहे हैं। भाई कितना भी एकांत में कोई जाने दो, एकांत में गया, ध्यान कर रहा है, फिर भी श्वास तो लेगा, श्वास लेना भी तो क्रिया हो गई, हाँ, कुछ दृश्य दिखेगा भी तो सही, देखना भी तो क्रिया हो गई, खाएगा तो सही, खाना भी तो क्रिया हो गई, पचाना भी तो क्रिया हो गई। तो वो क्या सोचते हैं, जब वो ध्यान करते हैं तो वो सोचते हैं कि जो शरीर की जो क्रियाएं हो रही है, वो शरीर की क्रियाओं में वो स्वयं कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या सोचते हैं, श्वास ले रहे, लेकिन वो सोचते कि मैं नहीं ले रहा, बस जो हो रहा है होने दो, जो शरीर में हो रहा है जो चल होने, मैं कुछ नहीं कर रहा, ना मैं सुन रहा हूं, ना मैं देख रहा हूं, ना मैं श्वास ले रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, हो रहा है होने दो, आई एम नॉट इन्वॉल्व, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। सो इस प्रकार से वे मन के द्वारा समस्त कर्मों का त्याग करते हैं, मन के द्वारा। अब यहां एक प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। हम भी ऐसा सोचे कि मन के द्वारा हम त्याग कर देते हैं, किसका, एक्शन का। क्योंकि कर्म सन्यासी जो होते हैं, अकेले निर्जन स्थान पे जाके ध्यान करके बैठ जाते हैं, सब त्याग करके, उनका तो स्तर उच्च कोटि का ही, हमसे तो माना ही गया है उच्च कोटि का, हमसे दे आर बेटर देन अस, ऐसा समझते साधारण व्यक्ति। साधारण व्यक्ति से तो वो बेटर है ना। तो वो कैसे करते हैं, ऐसे मन से छोड़ना हम भी कर देंगे, मन से छोड़ेंगे, शरीर से नहीं छोड़ेंगे। मन से छोड़ देंगे। परंतु प्रभुपाद जी बहुत विशेष बात बताते हैं कि मन से छोड़ना, परंतु कैसे, विवेकपूर्ण, विवेक के साथ मन से त्याग दो। किसके साथ, विवेक, विजडम, उसमें विजडम होना चाहिए, जो त्याग रहे हैं उसमें विवेक होना चाहिए। नहीं तो कोई व्यक्ति कहे मैं चाय का त्याग करता हूं, क्या विवेक है उसमें, चाय का त्याग वो तो वैसे ही करना है। कोई व्यक्ति को कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हमने पिछले समय बोला था, संकल्प करना चाहिए, एक चीज अच्छी है उसका स्वीकार करे, एक चीज बुरी है उसका त्याग करे। तो कोई कोई ऐसा त्याग करते हैं जो कभी उनको अच्छा ही नहीं लगता, वो बोलते उसका हमने त्याग कर दिया।
जो चीज पहले ही से अच्छी नहीं लगती है उसका त्याग कर। कई लोग बोले हमने चावल छोड़ दिया, कोई बोला हमने मिर्ची छोड़ दिया, कोई बोले हमने मसाले छोड़ दिया, ये इनको अच्छा ही नहीं लगता है, वो छोड़ दिया। सो ऐसा जो त्याग होता है उसको त्याग नहीं बोलते हैं। इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, एक टैग है, कंडीशन क्या है, विवेकपूर्ण, विवेकशील होकर, विथ फुल विजडम, देन सैक्रिफाइस। उसके बाद विवेक के साथ मन को त्याग सिखाइए कि मैं त्याग रहा हूं, वाई, क्या पर्पस है, क्या इंटेंशन है, आगे कहां जाना है, क्या सोच है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। वो विवेक बहुत आवश्यक है त्याग के पीछे। त्याग के पीछे विवेक नहीं होगा, स्पेशली मानसिक त्याग के पीछे विवेक नहीं होगा, तो वो भी मनोरंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मनोरंजन कहलाएगा, क्योंकि उसमें विवेक नहीं है ना। सो इसलिए समस्त कर्मों का वो व्यक्ति मन से त्याग करता है, परंतु विवेक पूर्ण रहकर त्याग करता है। मन मौजी तरीके से नहीं करता है, किसी ने बोला इसलिए नहीं करता है, विवेक विजडम के साथ करता है। इस प्रकार से पहले पंक्ति में ये बात बताई गई है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त। हाँ, वो विवेकपूर्ण है, हेल्थ अच्छी रहेगी। क्यों हेल्थ को अच्छा रखना है भाई? क्योंकि हेल्थ जो है, शरीर जो है, वो मंदिर है, उसमें भगवान रहते हैं। परमात्मा आत्मा के रूप में भगवान है, वो परमात्मा भगवान है, आत्मा भगवान का अंश है। वो कहाँ रहता है? शरीर में रहता है। तो सबसे पहले शरीर की शुद्धता रखनी चाहिए, शरीर के लिए सोचना चाहिए, शरीर को निरोगी रखना, ये भी विवेक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो व्यक्ति शरीर को ठीक ठीक नहीं रख सकता है, वो व्यक्ति समझे इररिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी क्या है? वेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेन योर बॉडी। शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे करेंगे, है ना। तो वो तो विवेकपूर्ण बात है, शरीर निरोगी, मन स्थिर, बुद्धि शुद्ध। ये तीन बातें तो लौकिक बातें हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति ने ये एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य है हम, तो ये करना ही चाहिए। ये कोई हायर लेवल भी नहीं है, तो एकदम नॉर्मल लेवल है। क्या? शरीर शुद्ध होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए और बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, और अहंकार शून्य होना चाहिए, अहंकार शून्य होना चाहिए। ये चार चीजें हमारे जीवन का फाउंडेशन है, मतलब शरीर के लिए अनिवार्य है। वो उसी को विवेक कहा जाएगा शरीर के लिए, परंतु वो बेसिक बातें भी लोग फॉलो नहीं करते हैं। सो दे आर मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल। वो लोग जिम्मेदार नहीं है। जो अपने ही शरीर की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, वो दूसरों की कैसे जिम्मेदारी लेंगे, और फिर भक्ति की कैसी जिम्मेदारी लेंगे, और फिर पूरे ब्रह्मांड की, प्रकृति की, सारे जीवों की कैसे जिम्मेदार हो जाएंगे इन सारे संसार में। इतना बड़ा क्रिएशन है, भगवान ने बनाया है, इसमें मनुष्य सबसे बड़ा जिम्मेदार है। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी यदि कोई है तो वो है मनुष्य, और वही रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेगा, वही विवेक शून्य हो जाएगा, तो संसार विध्वंस की ओर जाएगा। तो इसलिए हमको अपने कर्मों को मन से त्यागना है, हमको, अर्थात जो कर्म सन्यासी होते हैं उनको। कर्म संन्यास्त जो है वो मन से कर्मों को त्यागते हैं, परंतु विथ विजडम, विवेक पूर्ण रहकर, है ना। दूसरी पंक्ति में कहा गया है, आस्ते सुखम, सुख पूर्वक रहता है। कर्म सन्यासी सोचता है कि उसकी इंद्रिया अपने विषय में अपने अपने कार्य कर रही है, ऐसा वो सोचता है। वो सोचता है कि मुझे क्या करना है, मैं अलिप्त हूं,
मुझे कुछ नहीं करना है, हाँ, मैं अलिप्त हूं, मेरी इंद्रिया जो भी कर रही है वो कर रही है, मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, मुझे इसमें नहीं फंसना है। और जब वो ऐसा सोचता है तो ये सोच एक सुख की स्थिति है, सुख की स्थिति है। जैसे सूर्य उगता है, सूर्योदय हुआ है, सूर्य प्रकाश है। अब सूर्य प्रकाश होने के पश्चात सारा संसार एक्टिव हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, पैशनेट हो जाता है। सब लोग, सारे सारे लिविंग बीइंग, सारे जीव कार्य में लग जाते हैं। सूर्य प्रकाश सर्वत्र है, हाँ? परंतु कोई व्यक्ति उस सूर्य प्रकाश में अर्थात दिन के समय में बहुत अच्छे कर्म करता है, कोई व्यक्ति बहुत खराब कर्म करता है। उसमें सूर्य का क्या दोष है? जो खराब करने वाला ये बोले कि भाई सूर्य उग गया, प्रकाश आ गया, इसलिए मैं ऐसे खराब कर्म किया। अंधेरा होता तो नहीं करता, प्रकाशित सब हो गया इसलिए मैं खराब कर्मों में लगा, ऐसा कोई बोला तो इसको कैसे समझेंगे? इज दैट ट्रू? वो सही है? हाँ? सूर्य क्या करता है? सूर्य ये सोचता नहीं है, सूर्य अपना सबको सब प्रकाशित कर देता है। सूर्य इससे इफेक्ट भी नहीं होता है सूर्य के ऊपर, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, सूर्य से उसको कुछ नहीं। वो सारे सारे क्षेत्र में बराबर सूर्य प्रकाश दे देता है, उसको कुछ नहीं करना है। ठीक वैसे ही कर्म सन्यासी सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो कुछ कर रहे सारी इंद्रियां कर रही है, सारी शरीर कर रहा है, शरीर की अमुक इंद्रिया ये मांग रही, तमुक इंद्रिया वो मांग रही, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस क्या करना है, यहाँ पे रहना है। सूर्य देव भी ऐसे ही सोचते, मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे दिन भर रहना है, कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। इस प्रकार से वो व्यक्ति सोचता है। जब व्यक्ति केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित रहता है, केवल इंद्रिय भोग का ही सोचता है, तो क्या होता है उसके साथ? वो कंटिन्यूअसली भौतिक चेतना में ही रहता है। किसमें रहता है? भौतिक चेतना में ही रहता है। और भौतिक चेतना में जो व्यक्ति निरंतर रहेगा, भौतिक चेतना अर्थात व्यवहारिक बातों में ही पूरी समय रहेगा, पूरा टाइम व्यवहार करता रहेगा पूरे समय, तो नेचुरली वो अशांत रहेगा। क्या रहेगा? अशांत रहेगा, क्योंकि पूरा समय वो भौतिकता में लिप्त है। तो भौतिकता अर्थात प्रकृति, और प्रकृति तीनों गुणों से प्रभावित है, प्रकृति तीनों गुणों से बनी हुई है। तो क्योंकि मैं पूरे समय भौतिकता का सोचता हूं, पूरे समय प्रकृति का सोचता हूं, तो मेरे अंदर भी गुणों का प्रभाव होगा, गुण मुझे एक्टिवेट करेंगे, इसलिए मैं भी अशांत रहता जाऊंगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाऊंगा। इसलिए बताते हैं हमारे शास्त्र कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिक स्तर पे रहता है पूरे समय, तो उसका क्या हो जाता है? उसको अशांति मिलती है, वो अशांत रहता है, हाइपर रहता है। हमारे सिंपल भाषा में बोले तो हाइपर रहता है, कोई भी चीज के प्रति वो बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव हो जाता है, हाइपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुणों में इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा समय प्रकृति में इन्वॉल्व है, मटेरियलिज्म में इन्वॉल्व है, भौतिकता में पूर्णतः लिप्त है ना। सो इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा समय भौतिक शरीर, भौतिक क्रिया, भौतिक विचार, क्या क्या? भौतिक शरीर, भौतिक क्रिया और भौतिक विचार, पूरे समय इसी में ही लिप्त रहता है।
कंप्लीटली। और इसके कारण चंचलता बहुत बढ़ती है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, बताते हैं, क्या करे प्रभु जी, मन नहीं लगता। आपने सुना है, बहुत फेमस वाक्य ही क्या वाक्य है? मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है मन? हाँ? क्यों चंचल है? हाँ? क्योंकि हम भौतिकता को बहुत ज्यादा समय देकर उसी के विचार नित्य कर रहे हैं, है ना? भौतिकता के ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यूअस विचार कर रहे हैं। तो भौतिकता के विचार करना गलत है क्या? व्यवहारिक जीवन के विचार करना गलत है क्या? सांसारिक जीवन में जो आवश्यकताएं है उसके विचार करना गलत है क्या? नहीं, वो विचार कर सकते हैं, परंतु अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी बात की हम अति करेंगे तो डेंजरस है। केवल आध्यात्मिकता की हम यदि अति करते हैं, स्पिरिचुअली और एडवांस और एडवांस और एडवांस होते हैं, तो हमारा प्यूरिफिकेशन होते जाता है, इसलिए वो स्वीकार्य है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस, आध्यात्मिक सेवाएं, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक अनुभूतियां, इसको यदि हम एक्सपांड करते हैं, उसको भी हमारे अंदर पूरी तरह से व्याप्त कर लेते हैं, तब तो वो पॉजिटिविटी हम बढ़ाते हैं। अन्यथा एवरीथिंग इज अनस्टेबल, चंचल। सो इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है? वो भौतिक शरीर और भौतिक क्रियाओं में अत्यधिक व्यस्त रहता है। इसलिए प्रभुपाद जी हमको क्या बताए? सुबह उठते से ही सबसे पहले आप अपने आध्यात्मिक क्रियाएं पूर्ण कर लो। तो होगा क्या? उठते से ही हमने क्या कर लिया? एक कवच पहन लिया, है कि नहीं? कवच पहन लिया। जब हम कवच पहन लिए तो संसार के जो हमारे ऊपर इफेक्ट होने जा रहे गुणों के, उन गुणों के प्रचंड इफेक्ट से हमारा रक्षण होगा। हम बैलेंस्ड रहेंगे, हम अति एंग्शियस, बहुत ज्यादा एंजाइटी में फंसते नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा भौतिक क्रियाओं से चंचल नहीं होंगे। हम भौतिक क्रियाएं करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? हम ये सोचेंगे कि ये क्रियाएं करने की योग्यता हमको भगवान ने दी है, भगवान की कृपा है। हम भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, भगवान से कनेक्ट होके क्रियाएं करेंगे, भगवान से डिस्कनेक्ट होके क्रियाएं नहीं करेंगे। भगवान से डिस्कनेक्ट होके तभी क्रियाएं की जाती है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिकता में लगा रहता है और आध्यात्मिक स्तर पर जीरो रहता है, आध्यात्मिक क्रियाएं कार्यकलाप कुछ भी नहीं करता है। सो इसलिए कर्म संन्यास जो होते हैं वो इस प्रकार से, वो जो सुख पाने का जो प्रयास होता है ना बाहर, वो बाहर से सुख पाने का प्रयास नहीं करते। देखते हैं हमारा सुख किस पे निर्भर है? सबको सुखी होना है कि नहीं होना है? होना है ना कि नहीं होना है? आपको उत्साह ही नहीं लग रहा है, शायद नहीं होना है। अच्छा, अभी तक कंफ्यूजन लगता है, होना है कि नहीं होना है? होना है। अच्छा, सबको दुखी होना है? हाँ, तो सुखी होना है भी, सुखी भी नहीं होना है, दुखी भी नहीं होना है, क्या होना है? तो सबको सुखी होना है। तो कर्म सन्यासी बाहर सुख पाने की कोशिश न करते हुए वे क्या करते हैं? शरीर के अंदर, इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर ही वो सुख पूर्वक रहते हैं। शरीर के अंदर सुख पूर्वक रहते हैं। जनरल पब्लिक क्या करती है? शरीर के लिए सुख तो चाहिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाई हमको शरीर सुख तो चाहिए बोलते हैं, लेकिन शरीर सुख कहां ढूंढते हैं? बाहर ढूंढते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। बाहर सारा का सारा सुख, हमारा पूरा 100 का 100% सुख बाहर है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड है। कर्म सन्यासी जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सारा सुख उनके अंदर सोचते हैं और वो अंदर ही, अपने शरीर के अंदर ही सुख पूर्वक रहते हैं।
लिविंग हैप्पीली इनसाइड देयर ओन बॉडी, अपने ही शरीर में सुखपूर्वक रहते हैं। क्यों अपने ही शरीर में सुखपूर्वक रह पाते हैं? क्यों रह पाते हैं? क्योंकि वो अभी ज्ञान के स्तर पे है, जो हमने बताया ना कि प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। एक बात तो पता है उनको कि 3 कर्ता होते हैं, हाँ, 3 कर्ता होते हैं। सो इसलिए उनके जीवन में एक प्रकार का भौतिक प्रभाव कम हो जाता है, गुणों का प्रभाव कम हो जाता है, और इसलिए वो अंदर ही सोचते हैं कि जो कुछ भी है जीवात्मा, आत्म साक्षात्कार पाना है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है जो हमारे अंदर आया है। पहले उसको तो देख लो, भगवान तो ठीक है, पहले तो इसको तो देखो, अंदर पड़ा है अंदर आया हुआ है, लेट मी सी हिम फर्स्ट। तो इसलिए वे अंदर के सुख में, अंदर ही अपने सुख को प्राप्त करते हैं। आगे की पंक्ति, आगे का शब्द है वशी। वशी अर्थात संयमी। कर्म संन्यास की विधि में व्यक्ति इतना क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास इतनी योग्यता होना चाहिए कि वो अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित कर सके। क्या कर सके? हाँ, वशी बोला गया, कंट्रोलर, जो कंट्रोल कर सकता है। इतना तो संयम, पेशेंस हमारे पास होना चाहिए। इतना तो होना चाहिए कि हम अपने मन को और इंद्रियों को टॉलरेट कर सके, उनको कह सके कि शांत। इतना तो होना चाहिए। इतना ही तो नहीं होता है, कर्म सन्यासी के अंदर ये होता है। क्या होता है? क्या बताया? इतनी कैपेसिटी उसकी हो जाती है, इतनी योग्यता उस व्यक्ति की हो जाती है, इतना बल उसके पास आ जाता है कि वो मन और इंद्रियों को, हाँ, वश में कर सकता है। वो बहुत आवश्यक है। कभी हमारे जीवन में कई बार प्रलोभन आते हैं, ऐसा प्रलोभन आता है कि व्यक्ति सब कुछ सुना है, सब कुछ जानता है, फिर भी फॉल हो जाता है, उसको एकदम उस ट्रैप में फंस जाता है, प्रलोभन में, ट्रैप में फंस जाता है। समय आने पर, अनुभव जैसे जैसे आते जाता है, अनुभव आने पर क्या हो जाता है? वो सोचता है कि अब दोबारा मैं ट्रैप में नहीं फंसूंगा। उस समय क्या सोचता है? दोबारा ट्रैप में नहीं फंसूंगा। कुछ समय बीतता है और फिर उसी प्रकार का एक प्रलोभन सामने आता है और फिर वो ट्रैप में फंस जाता है। पहली बार जब ट्रैप में फंस गया तब उसने क्या सोचा था? अभी मैं नहीं फंसूंगा। लेकिन फिर वो प्रलोभन आ गया, परिस्थिति सामने उत्पन्न हो गई, फिर क्या हो जाता है? फिर फंस जाता है। तो जब सेकंड टाइम फिर वो फंस जाता है तो समझना चाहिए व्यक्ति के पास कंट्रोल नहीं, व्यक्ति के पास संयम नहीं, व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर रहा है। एक बार फंसने के पश्चात व्यक्ति दोबारा उस दिशा की ओर न जाए, समझना चाहिए इसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। लेकिन बार बार वो जाए तो समझ लीजिए कि इनका मन प्रचंड अस्थिर है, मोस्ट अनस्टेबल, और इंद्रिया अस्ता व्यस्त है। इंद्रिया कैसी है? अस्ता व्यस्त है। इंद्रियों का एग्जाम्पल होता है, वो क्या, गाजर दिखाने की स्टोरी पता है? किसको दिखाते गाजर? गधे को दिखाते हैं ना। वो इतना काम करवा लेते उससे, और वो गाजर जो है 1 फुट दूर ही रहता है। गाजर को दिखा 1 फुट दूर रहता है गाजर, अंतर ज्यादा नहीं है लेकिन मिलता नहीं है।
गाजर, ये प्रकृति, ये गुण हमको गाजर दिखाते रहते हैं। भिन्न भिन्न समय पे, भिन्न भिन्न सिचुएशन पे भिन्न भिन्न गाजर आता है। और व्यक्ति दौड़ता है दिन रात, वही मिले, फ्रस्ट होते रहता है, बार बार ट्रैप में फंसते जाता है, बार बार। मन को संयमित नहीं कर सकता है, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता है, पेशेंस नहीं रख सकता है। प्रत्येक सुख जो होता है व्यक्ति को पेशेंस से ही मिलता है, इम्पेशेंट होकर कुछ नहीं मिलता है ना। संयमित होना बहुत आवश्यक है। भगवत गीता के 6वें श्लोक में भगवान कुछ कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण 6.19 में कहते हैं, वायु रहित स्थान में, जहां पे वायु नहीं है, वायु रहित स्थान में यदि हम लोग दीपक लगाएं, दीपक प्रज्वलित करें, तो वायु रहित स्थान में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो दीपक स्थिर रहता है ना, हिलता डुलता नहीं है, बिल्कुल चंचलता नहीं रहती है उस दीपक में, एकदम शांत तेजोमय दिखता है ना, क्योंकि वहां वायु नहीं, वायु रहित। वैसे ही आयु रहित मन का आत्म तत्व में ध्यान जब लग जाता है, वायु रहित मन का अर्थात आवेग रहित मन का, आवेग रहित मन का आत्म तत्व के ध्यान में कभी करके देखिए। एक आध बार सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं तो मन में कोई आवेग नहीं होता है। अब आवेग रहित मन को अपने शरीर के अंदर ले जाइए, आवेग रहित मन को आत्म तत्व की ओर ले जाइए, आवेग रहित मन को आत्मा का ध्यान कराइए, क्योंकि आवेग नहीं है तो मन वो ज्योति के जैसा स्थिर रहेगा, आत्म तत्व में स्थिर हो जाएगा, परमात्म तत्व में स्थिर हो जाएगा, भगवत तत्व में स्थिर हो जाएगा। क्यों? जैसे वायु रहित दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही आवेग रहित मन स्थिर रहता है और वो बहुत अच्छा ध्यान कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा भौतिकता में लिप्त रहते हैं तो हमारा मन फुल ऑफ एंजाइटी है, पूरा आवेगों से भरा पड़ा हुआ है। इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण है मीडिया। देखिए, मीडिया में कोई एक न्यूज आती है, पूरा वर्ल्ड एंग्शियस हो जाता है, पूरे संसार की एंजाइटी एकदम टॉप की चली जाती है, एकदम टॉप लेवल पे। देखिए, इसमें कोई न्यूज देखिए, कोई भी आप देखिए, पास्ट के 2, 4, 6 महीने का हिस्ट्री देखिए, इतनी एंजाइटी, इतना आवेग सभी को क्यों होता है? क्योंकि सारे के सारे भौतिकता में लिप्त है, इतने सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, कितना समय उसमें चला जाता है। कई लोग तो मानसिक स्तर पे परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं मीडिया के सारे न्यूज को सुनकर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं रहता। मन क्यों स्थिर नहीं है? क्योंकि मन में बहुत ज्यादा एंजाइटीज है, आवेग है। क्यों है? क्योंकि हम टू मच इनटू मटेरियलिज्म, भौतिकता में लिप्त है पूरा संसार। इसलिए 6.19 को एक्सप्लेन करते वक्त भगवान ही उदाहरण देते हैं। आगे आएगा हम, जब हम ध्यान योग में चर्चा करेंगे, भगवान उदाहरण देते हैं कि वो जो मन है वो आवेग रहित जब वो मन रहेगा तो वही ध्यान में स्थिर हो सकता है। हाँ? आगे भगवत गीता के 6वें अध्याय का 20 से 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, व्यक्ति का मन योगाभ्यास से ही संयमित हो सकता है। मन को हमको कंट्रोल मन के ऊपर करना है, हमारे अंदर हमको संयम सीखना है,
हमको धैर्य, पेशेंस सीखना है, तो वो कैसे होगा? योगाभ्यास के द्वारा होगा। अब योगाभ्यास जब कृष्ण बताते हैं तो वो योगाभ्यास क्या है? योग अभ्यास। योग का शब्द का अर्थ हमने पहले ही दिन बताया था, क्या था योग का शब्द का अर्थ? जुड़ना, कनेक्ट। योगाभ्यास यानी किसका अभ्यास? कनेक्ट होने का अभ्यास। योगाभ्यास का अर्थ क्या है? कनेक्ट होने का अभ्यास। यदि हम डिस्कनेक्टेड है तो मन कभी भी संयमित नहीं होगा। यह आगे 6वें अध्याय के 20 से 23वें श्लोक में बहुत डिटेल है, हम उस समय एकदम डिटेल चर्चा करेंगे। हाँ, क्या बताया गया है? यदि हम योगाभ्यास नहीं कर सकते तो भूल जाइए, हमारा मन कभी भी स्टेबल नहीं होगा। योगाभ्यास अर्थात भगवान से जुड़े रहने का अभ्यास, भगवान से कनेक्टेड रहने का अभ्यास, उच्च तत्व से, ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहने का अभ्यास, उसको योग अभ्यास कहते हैं। तो उसके द्वारा हम पूर्णतया संयमित रह सकते हैं, हमारे मन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। उस समय हम ये देख सकते हैं कि हमारा मन धीरे 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 शुद्ध हो रहा है, धीरे 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 हमारा मन स्थिर हो रहा है, और अब हमारा मन अपने आप हमसे ही आनंद उठा रहा है, बाहर से आनंद नहीं उठा रहा है। कहां से उठा रहा है? हमसे ही हमारा मन आनंद को उठा रहा है, और वो चेहरे पे दिखता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, बोलते हैं ना, चेहरा रिफ्लेक्शन है माइंड का, दिख जाता है चेहरे पे। सो मन इस प्रकार से धीरे 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 शुद्धता की, स्थिरता की ओर बढ़ता है कि अल्टीमेटली अपने ही अंदर से वो आनंद उठाने की शुरुआत करता है, और धीरे धीरे एकदम अपने ही अपने में मस्त रहता है, आनंदित रहता है। क्योंकि अंदर अपने में अर्थात अपने अंदर जो भगवान का अंश है, चिन्मय तत्व है, प्राण है, अर्थात जीवात्मा है, उसका स्पर्श उसको हो जाता है, क्योंकि मन को शुद्ध 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 करते गया है, और इसलिए वहां से वो आनंद उठा सकता है। और इस प्रकार से जब व्यक्ति अंदर से आनंद उठाने का प्रैक्टिस उसको हो जाता है, तो वो अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है, उसका जीवन सुखी हो जाता है, सुख का अनुभव करता है अपने जीवन में। ऐसी जब सिचुएशन हमारे जीवन में आ जाती है ना, अपने ही से हम आनंदित हो रहे हैं, और क्योंकि हम अपने ही से